और जो ये जो मेरे आज प्रतिशत आए हैं, इनमें सबसे ज़्यादा श्रेय मेरे स्कूल श्री विलेश्वर स्कूल का रहा है। और मेरा सौभाग्य रहा कि मैं इस स्कूल से LKG से जुड़ पाई और इसी स्कूल की बदौलत आज मैंने ये मुकाम हासिल किया है। और जिसमें सबसे ज़्यादा सपोर्ट हमारे स्कूल के डायरेक्टर रमेश जी सर का रहा, क्योंकि आपको पढ़ाई करते वक्त एक स्कूल में एक ऐसा एटमॉस्फेयर हमारे रमेश जी सर ने प्रदान किया, जिसके कारण हम बिना किसी तनाव के एकदम अच्छे से पढ़ाई कर पाए और उसी का आज ये परिणाम है। और हमारे टीचर्स ने ये बताओ कितनी देर पढ़ाई करते हो? रोज़ का सिलसिला क्या है आपका? कैसे? सर मैं डेली 5 से 6 घंटे पढ़ाई करती हूँ। ऐसा कोई निश्चित टाइम टेबल नहीं था, क्योंकि हमारा हर दिन अलग होता है, इसीलिए तो मैं अब पर जो अपना 5 से 6 घंटे है वो डेली था मेरा रूटीन। सब्जेक्ट क्या क्या है आपके? सर मेरे हिंदी कंपलसरी, इंग्लिश कंपलसरी और भूगोल, राजनीति और हिंदी साहित्य। कितने मार्क्स हैं? सर मेरे हिंदी साहित्य और पॉलिटिकल में पूरे 100 है और भूगोल में 95, हिंदी कंपलसरी 99 और इंग्लिश में 94 है। आपके इसमें कितने मार्क्स थे? 10th में कितने मार्क्स थे? सर मैं 10th में 91.33%। साइंस क्यों नहीं लिया? सर मुझे ऐसा लगा कि जो है मैं आर्ट्स स्ट्रीम में ज़्यादा जो एक्सेल कर सकती हूँ और जो मेरी पकड़ है वो ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट्स पर अच्छी है, और जो है मैं अपने फ्यूचर में मेरे लिए सब्जेक्ट ज़्यादा हेल्पफुल रह सकते हैं, इसीलिए मैंने आर्ट्स स्ट्रीम को चूज़ किया। आगे क्या टारगेट है आपका? सर मैं आगे अपनी सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहती हूँ और इसलिए मैं आगे सिविल सर्विसेज में जाना चाहती हूँ। क्या सब्जेक्ट पे फोकस है आपका ज़्यादा? सर अभी मैं जो है अपना BA भूगोल और राजनीति जैसे विषयों से करना चाहती हूँ, क्योंकि जो सिविल सर्विसेज में है वो डिमांड जो 80% है ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट्स की है, तो इस पे मैं अपनी कमांड अच्छी बनाना चाहती हूँ और इसीलिए मैं आगे ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट से BA करना चाहती हूँ। एक गांव की लड़की इतने नंबर लेके आती है, तो क्या उसके पीछे क्या रीज़न है कि इतने मार्क्स कैसे आप लोगों को लगते हैं? सर वो केवल और केवल मेरी स्कूल की वजह से है, और जैसा कि मैं पहले कह चुकी हूँ कि मेरा सौभाग्य रहा कि मैं इस स्कूल से जुड़ पाई। गांव में जैसे कि एक वातावरण नहीं मिल पाता है, अच्छी सुविधाएं नहीं मिल पाती, लेकिन हमारी रमेश जी का जो सारा जो है क्रेडिट मैं रमेश जी को देना चाहूँगी, क्योंकि उन्होंने एक ऐसी स्कूल का निर्माण किया जिसने हम जो गाँव के लड़के और लड़कियों को है वो फर्स्ट से अर्थ तक पहुँचा रहे हैं। पापा क्या करते हैं आपके? सर मेरे पापा गाड़ी चलाते हैं। कब से? तो मेरे पापा बचपन से वो घर की आर्थिक स्थिति इतनी पहले अच्छी नहीं थी, तो मेरे पापा छोटी उम्र से गाड़ी चलाते हैं। कौन सी गाड़ी चलाते हैं? कहाँ जाते हैं? क्या करते हैं पूरा? सर मेरे पापा वो जो मालवाहक ट्रेलर होते हैं वो चलाते हैं, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जो परिवहन होता है उस मालवाहक शुरू में। तो कभी आपको लगा कि पापा बड़े मुश्किल से कर रहे हैं, उनको किस तरह की मुश्किल आती है उनको? देखिए सर, कहते हैं कि जब अगर कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो मेरे पापा के दिमाग में हमेशा ये बात रही कि जो आज मुश्किल मेरे जीवन में है कल वो मेरे बच्चों के जीवन में ना हो, और इसीलिए उन्होंने हमारे लिए बहुत मेहनत की और हमें विलेश्वर स्कूल जैसी स्कूल में भेजा, ताकि हम एक अच्छे भविष्य का निर्माण कर सके। और हमारे पापा के विश्वास पर रमेश जी खरा उतरे और हमारे स्कूल ने हमें एक वातावरण देकर इस मुकाम पर पहुँचाया। पापा के संघर्ष को कैसे देखते हो? पापा ने क्या संघर्ष कर रहे हैं आपके लिए? सर पापा बहुत संघर्ष कर रहे हैं, क्योंकि एक दिन में रात में कंटिन्यूली गाड़ी चलाते हैं। जितनी हमारे पापा मेहनत करें और मेरी इच्छा है कि मैं भी जितनी हमारे पापा हमारे लिए कर रहे हैं, मेरी इच्छा है कि मैं भी उतनी ही मेहनत उनके लिए करूँ। मम्मी के बारे में बताओ। सर मेरी मम्मी हाउसवाइफ है, वो ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन वो कि जो मुश्किलें आज उनके जीवन में है वो कल उनकी बेटी के जीवन में ना हो और उनकी बेटी एक अच्छा मुकाम हासिल करे। इसलिए उन्होंने घर पे भी मुझे ज़्यादा कि एक लड़की के लिए गाँव में ये होता है कि आप घर का काम करें और पढ़ाई पे कम ध्यान दें, पर मेरी माता जी ने ऐसा नहीं कहा। उन्होंने कहा कि आज पढ़ाई आज की रिक्वायरमेंट बन चुकी है, आप एक छोटे से काम से लेकर बड़ा काम कर रहे हो, आप पढ़ाई के बिना कहीं नहीं जा सकते, और जब आज पढ़ाई ज़रूरत बन चुकी है तो पढ़ाई करनी ही चाहिए। उन्होंने मुझे घर का काम पे कम ध्यान देके और जो है क्वालिटी टाइम पढ़ाई के लिए ज़्यादा ध्यान दिया उस पर। अभी जैसे कोरोना था तो फिर कैसे पढ़ाई की आपने कोरोना में? सर कोरोना में जैसे मैं पहले बता चुकी हूँ कि आज मैं जो हूँ श्री विलेश्वर स्कूल की वजह से हूँ, और उन्होंने हमें टैबलेट जो है उपलब्ध करवाए कि पढ़ाई किसी भी तरह से डिस्टर्ब ना हो। और जो श्री विलेश्वर की स्कूल की फैकल्टी है उसका तो कोई जवाब ही नहीं, और उस फैकल्टी की बदौलत ही कि उन्होंने कभी रटाफिकेशन पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने कहा कि आप अपना बेसिक मजबूत बनाएं, क्योंकि एक मकान की नींव होती है जो उसे मजबूत बनाती है, तो उन्होंने हर बच्चे की नींव पे ध्यान दिया कि बच्चे की नींव मजबूत हो।
ताकि बच्चे को आगे कोई प्रॉब्लम ना हो। और हमारी जो है कोरोना टाइम में टेबलेट पे है, हमारी पढ़ाई अनवरत चलती रही, कभी भी चुप है, उसमें कोई रुकावट नहीं आई। फादर का जो संघर्ष है, जो आपके या मदर का संघर्ष है, जैसे सुविधाएं क्या क्या आपको मिली हैं और क्या क्या सुविधाएं आपको लगता है कि मेरे को शायद इस कारण नहीं मिल पाई? सर देखिए, आजकल अगर बच्चे आदमी जैसे के मोबाइल यूज़ करते हैं, सब चीज़ें यूज़ करते हैं, आपको क्या लगता है? सर अगर आदमी के जीवन में सारी सुविधाएं हो तो फिर उसे कोई कमी नहीं रहेगी, फिर उसे कुछ पाने की चाहत ही नहीं रहेगी। अगर आदमी के जीवन में कोई कमियां हैं तो उसे ही सुधार करके उसे आगे जाना चाहता है। तो मैं तो कहती हूँ कि कमियों को कमियों की नज़र से नहीं, तो एक अवसर होता है इंसान के पास कि उस अवसर का फ़ायदा उठाए और आगे जाए। आपके पास क्या चीज़ की कमी आपको लगता है कि ये होनी चाहिए? नहीं सर, मैं ऐसा नहीं मानती कि मेरे पास कोई चीज़ की कमी रही। देखिए, मेरी पढ़ाई मेरी ज़रूरत थी और मेरी पढ़ाई में कोई रुकावट नहीं आई। मुझे एक अच्छी स्कूल में एडमिशन करवाया, मेरी बुक और जो भी सारी चीज़ें थी वो मेरे पापा और मेरी फैमिली ने सारी मुझे जो है उपलब्ध करवाई। तो मैं नहीं मानती कि मेरे किसी चीज़ में प्रॉब्लम आई।